आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज सामान्य समय का 20वां रविवार है। बाइबल के अनुसार ईश्वर मुख्य रूप से सृष्टि, यीशु मसीह और लिखित वचन धर्म ग्रंथों के माध्यम से मनुष्यों पर स्वयं को प्रकट करते हैं। ईश्वर ने इतिहास भर में नबियों और इतिहासकारों के माध्यम से बात की और इन संदेशों को बाइबल में दर्ज किया गया, जिसे मानवता के लिए ईश्वर प्रेरित निर्देश माना जाता है। जो व्यक्ति ईश्वर के वचन के प्रति खुला रहता है और उसकी शिक्षाओं को मानता है, वह हमेशा प्रभु के मार्ग पर चलेगा और एक नेक जीवन व्यतीत करेगा। पहला पाठ नबी यशायाह से लिया गया है और यह हमें बताता है कि प्रभु सभी के लिए अपना उद्धार प्रकट करते हैं। यशायाह परमेश्वर के लोगों को न्याय बनाए रखने, सही काम करने और निष्ठा से जीने का आदेश देते हैं। यह वचन नैतिक जीवन जीने का आह्वान करता है और परमेश्वर के उद्धार की निकटता तथा उनकी धार्मिकता के आने वाले प्रकटीकरण की ओर इशारा करता है। यह पाठ सिखाता है कि परमेश्वर का उद्धार और उनका स्वागत सभी लोगों के लिए है। इसमें विशेष रूप से उन बाहरी लोगों या विदेशियों का उल्लेख है जो परमेश्वर से प्रेम करना, उनके वाचा का पालन करना और सबत के दिन को मानना चुनते हैं। परमेश्वर उन्हें अपने पवित्र पर्वत पर लाने और अपने मंदिर को सभी राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर बनाने का वादा करते हैं। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया है। संत पौलुस हमें बताते हैं कि इज़राइल पर परमेश्वर की कृपा कभी वापस नहीं ली जा सकती। पाठ का पहला भाग बताता है कि परमेश्वर ने बहुत से यहूदियों द्वारा सुसमाचार को अस्वीकार करने का उपयोग गैर यहूदी दुनिया, अन्य जातियों तक मुक्ति पहुंचाने के लिए किया। पौलुस गैर यहूदी राष्ट्रों के लिए प्रेरित के रूप में अपने विशेष कार्य पर जोर देते हैं। उन्हें उम्मीद है कि इससे उनके अपने यहूदी लोगों में जलन पैदा होगी ताकि उनमें से कुछ को मुक्ति मिल सके, और वे बताते हैं कि भविष्य में परमेश्वर द्वारा उन्हें स्वीकार किए जाने से अद्भुत आध्यात्मिक नवीनीकरण आएगा। पाठ का दूसरा भाग सिखाता है कि इज़राइल को बचाने का परमेश्वर का वादा स्थायी है। यह दिखाता है कि कैसे परमेश्वर इंसानी विद्रोह, पहले अन्य जातियों द्वारा फिर यहूदियों द्वारा, का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करते हैं कि मुक्ति इंसानी योग्यता के बजाय दया के माध्यम से सभी तक पहुंचे। सुसमाचार संत मत्ती से लिया गया है। यीशु कनानी महिला की बेटी को उसके अटूट विश्वास के कारण ठीक कर देते हैं। सुसमाचार का यह अंश एक गैर यहूदी कनानी मां की कहानी बताता है जो यीशु से अपनी उस बेटी को ठीक करने की विनती करती है जिस पर दुष्टात्मा का साया था। विश्वास और दृढ़ता की परीक्षा के दौरान जब वह विनम्रतापूर्वक खुद की तुलना कुत्ते से किए जाने को स्वीकार कर लेती है तो उसके महान विश्वास का फल उसे मिलता है और उसकी बेटी तुरंत ठीक हो जाती है। जब यीशु कहते हैं कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डाल देना सही नहीं है, तो वे एक ऐसे आम शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिसका इस्तेमाल उस जमाने में यहूदी लोग गैर यहूदियों के लिए करते थे। लेकिन बुरा मानने के बजाय वह महिला समझदारी से जवाब देती है कि कुत्ते भी तो अपने मालिक की मेज से गिरे हुए टुकड़ों को खाते हैं। उस महिला का जवाब बहुत ज्यादा विनम्रता और समझदारी भरे विश्वास को दिखाता है। वह मानती है कि वह गैर यहूदी है, लेकिन उसे यह भी पता है कि परमेश्वर की कृपा इतनी ज्यादा है कि यीशु की शक्ति का एक छोटा सा टुकड़ा भी उसकी बेटी को ठीक करने के लिए काफी है। विनम्रता एक बहुत अच्छा गुण है। प्रार्थना में विनम्रता का मतलब है शांत और समर्पित मन से परमेश्वर के पास जाना, जो उनकी महानता और उन पर हमारी पूरी निर्भरता को पहचानता हो। इसमें अपनी कमजोरियों को मानना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और अपनी मर्जी चलाने के बजाय परमेश्वर की इच्छा को जानना शामिल है। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, जो हृदय से कोमल और दीन है, मेरे हृदय को भी अपने जैसा बना दीजिए। सम्मान पाने की इच्छा से मुझे मुक्त कीजिए। प्रेम पाने की इच्छा से मुझे मुक्त कीजिए। हे प्रभु, मुझे ऐसी कृपा दीजिए कि मैं यह चाहूं कि दूसरे लोग मुझसे अधिक प्रेम पाएं, अधिक सम्मानित हों और अधिक सराहे जाएं। आमीन।